वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 7th इंग्लिश। एक इंग्लिश बुक से एक पोएम नंबर है आपका मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है फैंस डोंट टॉक। जो पंखे होते हैं वो बात तो करते नहीं है, बट इट इज पॉसिबल टू इमेजिन दैट दे डू। क्या हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि उनमें से जो आवाज आती है वो हमसे कुछ बातें कर रहे हैं? व्हाट इज इट देन दैट साउंड्स लाइक द फैंस चैटर। ऐसा क्या है, कौन सी आवाज है जो उनकी ऐसा लग रहा है कि वो बातें करते हैं? तो सबसे पहले ये समझो चिल्ड्रन, आपके घर में भी इस तरह का एक फैन होगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जब पंखे पुराने हो जाते हैं या काफी टाइम से उनकी सर्विस नहीं होती तो उनके अंदर जो मोटर लगी रहती है उसको ऑयलिंग की जरूरत होती है, ठीक है। उसकी प्रॉपर एक सर्विस की जरूरत होती है और अगर उसकी प्रॉपर ऑयलिंग नहीं होती तो आपने देखा होगा कट 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 इस तरह की आवाज या कुछ अलग तरह की आवाज पंखे से आने लगती है जो कि बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगती है। तो इसी आवाज को कहा गया है यहाँ पे फैन की चैटर। तो आंसर कैसे लिखोगे? The noise produced by the fan's motor। ऐसी आवाज जो फैन की मोटर से आती है, और वो किस वजह से आती है? With less oil, जब उसके अंदर ऑयल की कमी हो जाती है। Sounds like the fan's chatter, और वही आवाज ऐसी लगती है जैसे फैन बात कर रहा हो। What do you think the talking fan was demanding? तो हम आपको क्या लगता है कि वो जो फैन बात कर रहा था उसकी डिमांड क्या थी? I think the talking fan was demanding oiling। हमारे हिसाब से वो जो फैन है वो ये कह रहा था, अरे भाई मेरी ऑयलिंग कर दो, मतलब ऑयल डाल दो मेरी मशीन में सो दैट मैं स्मूथली काम करूं। चिल्ड्रन आपने देखा होगा कभी कभी इलेक्ट्रिशियन भैया आते हैं और वो सर्विस के लिए मोटर को खोल के ले जाते हैं और वो ऑयलिंग वगैरह करके पूरी सर्विस करके जब दोबारा से फैन को फिट करते हैं तो वो बहुत अच्छे से काम करने लगता है। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब सेंटेंस ये है और ये है। तो पहला है द चैटर इज इलेक्ट्रिकल बिकॉज। इस आवाज को इलेक्ट्रिकल कहा है, क्यों? बिकॉज दिस साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय फैन्स इलेक्ट्रिकल मोटर। क्योंकि ये जो आवाज प्रोड्यूस होती है ये फैन की इलेक्ट्रिकल मोटर से प्रोड्यूस होती है। भाई इलेक्ट्रिसिटी से ही तो चलता है फैन, ठीक है। इट इज मिस्टीरियस बिकॉज ये जो आवाज है ये बड़ी रहस्यमयी है। क्यों? इसका आंसर है ये आवाज इसलिए रहस्यमयी है, मिस्टीरियस है, बिकॉज द पोएट वाज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द फैन वाज सेइंग। क्योंकि पोएट को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये जो फैन है ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। गाइज अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आपके एक लाइक से एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज एन इलेक्ट्रिक फैन मैनेज टू थ्रो सो मच एयर व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन। ये कह रहा है जब एक पंखे को चलाया जाता है, उसका स्विच ऑन किया जाता है, तो ये इतनी हवा कैसे फेंक पाता है? तो भाई जाहिर सी बात है इसके अंदर एक मोटर लगी होती है, उस मोटर से जुड़े रहते हैं ये वाले 3 ब्लेड, ठीक है। तो जैसी मोटर है वो घूमना चालू करती है स्विच ऑन करने पे, तो ये ब्लेड भी घूमना चालू कर देते हैं जिसकी वजह से नीचे बैठे पर्सन को हवा लगती है, प्रेशर क्रिएट होता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन में से ही कॉपी पेस्ट कर दो। एन इलेक्ट्रिक फैन मैनेजेस टू थ्रो सो मच एयर व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन। देखो एन इलेक्ट्रिक फैन मैनेजेस टू थ्रो, पूरी की पूरी लाइन क्वेश्चन में से ही लिख दी। एज इट हैज एन इलेक्ट्रिक मोटर, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है? एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है। which rotates and makes the 3 blades of the fan move। और जब ये रोटेट करती है, क्या ये जो मोटर है जब ये रोटेट करती है तो यही क्या करवाती है? ये जो ब्लेड लगे हुए हैं तीनों, इनको भी मूव कराती है राउंड एंड राउंड, गोल गोल, एट ए स्पेसिफाइड स्पीड, एक स्पेसिफिक स्पीड पे। इस वजह से ही हवा लगती है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग तरह का है, ध्यान से समझेंगे। इज देयर अ टॉकिंग फैन इन योर हाउस। क्या तुम्हारे घर में भी है कोई टॉकिंग फैन? तो लिख देना यस आई हैव या नो आई डोंट हैव। क्रिएट अ डायलॉग बिटवीन द फैन एंड द मैकेनिक। अब आपके घर में मान के चलो एक फैन है जिसमें से आवाज आती है, तो मैकेनिक आया, तो अपने साइड से आपको डायलॉग क्रिएट करना है। तो आपने एक तरफ लिख दिया मैकेनिक, हे आई जस्ट रियलाइज दैट यू आर ए टॉकिंग फैन। अरे मुझे जस्ट पता चला कि तुम तो एक बात करने वाले फैन हो, मतलब तुम्हारे अंदर से आवाज आ रही है। तो फैन जवाब देता, ओ थैंक गॉड यस आई डू टॉक। हाँ हाँ
चलो किसी को पता तो चला, धन्यवाद, थैंक गॉड। इट्स जस्ट दैट द पीपल डोंट लिसन। वो कह रहा हाँ मैं तो बात करता हूँ लेकिन लोग मेरी आवाज सुन ही नहीं रहे। मैकेनिक ऑल राइट सो टेल मी व्हाट्स द मैटर। कोई बात नहीं, मुझे बताओ क्या बात है। फैन कह रहा है यार कुछ नहीं है, आई नीड सम ऑयलिंग। भैया मेरी मोटर में थोड़ा ऑयल डाल दो यार। मैकेनिक ओ आई विल पुट ऑयल इन द मोटर नो। तुम चिंता मत करो, मैं अभी मोटर में ऑयल डाल देता हूँ। तो फैन क्या कह देता, ओके थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारी मोटर में तेल डाल देंगे। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। हु वाज टॉकिंग, कौन बात कर रहा था? वॉशिंग मशीन बात कर रही थी, फैन बात कर रहा था, बेड या नन? आप चाहो तो अपने आंसर में ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। मैं देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे कमेंट में। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।